हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस का फुल कोर्स चल रहा है। ठीक है। हम लोगों ने जो बेसिक्स फार्मूला है वो काफ़ी देख लिए हैं और हम लोग अभी न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चैप्टर ही ऐसा है कि जिसमें फार्मूला याद रखो, प्रैक्टिस करो तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह का चैप्टर है। अगर फॉर्मूला याद होगा, कैसे अप्लाई करना होगा ये याद होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। आज हम और चार पांच क्वेश्चंस देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेक 2x माइनस टेन 2x इक्वल्स टू वॉट। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि जब भी बात सेक 10 में हो, या फिर कॉसेक कॉट में हो, या सेक कॉसेक में हो, या टेन कॉट में हो, तभी हमारा एक ही मोड होता है, एक ही अप्रोच जो सबसे बेसिक अप्रोच है। 99% केसेस में वही अप्रोच होता है कि हम पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos 2x। ठीक है। माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ठीक है। अब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे लिए 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ तक कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ओके। लेकिन अभी मुझे चीज़ दिख रही है, ध्यान से सोचना, ये कैसे अप्रोच है मैं बता रहा हूँ। कि यहाँ पे मुझे x माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर इस तरह से दिख रहा है। मतलब x प्लस समथिंग कुछ एंगल दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ x ही है। ओके। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि 1 माइनस साइन एक्स है। अरे यार, 1 माइनस साइन एक्स का कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। इसी तरह से कॉस 2x है, वो तो है, लेकिन कॉस 2x का मल्टीप्लीकेशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से फॉर्मूला है। कोई मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला नहीं कि हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सके। तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए कि यहाँ पे मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे, देखो, 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स। कॉस 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि 2 मैंने बाहर रखा है, एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ, 2x साइन 2x है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है। कॉस इसको इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 एक्स। ठीक है। पाई बाई 2 माइनस 2 एक्स मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन 2x आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने सिर्फ 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे वाले को भी लिखता हूँ, साइन 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है। इसको साइन कॉस को भी हम लिख सकते हैं साइन में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 1 माइनस सी और साइन दोनों का 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। 1 माइनस सी मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, एंगल हाफ मतलब 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स है, उसका बाई 2 होगा, तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसी तरह से यहाँ पे साइन 2x है तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। इंटू कॉस थीटा। तो अगर दो दो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक साइन एक दूसरे को मार डालेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये दोनों मार डालेंगे एक दूसरे को, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप सबको ये समझ आना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो दिया है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू जीरो है, इन द इंटरवल दिस माइनस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। इस इंटरवल में इसके इज इक्वल टू जीरो पे जो रूट्स आएंगे वो हमें फाइंड करने को बोला है। ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई होती है, तो अच्छा होता है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। प्रैक्टिस सेशन है तो उसमें सही रहेगा। अब मैं क्या है यहाँ पे यार, साइन एक्स कॉस एक्स, बार बार साइन एक्स कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं साइन एक्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ ए, एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ बी, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, सिर्फ जस्ट कैजुअली। ठीक है। जब लास्ट में कोई ए और बी में इक्वेशन आ जाएगा तब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी बी, बी ए बी, बी बी ए इज इक्वल टू जीरो। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। ये हो जाएगा ए बी बी, बी ए बी, बी बी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा ऑपरेशंस करूंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। व्हाट आई विल डू इज सी टू मैं लेता हूँ, सी टू मैं कर देता हूँ C2 - C1, एंड C3 मैं ले लेता हूँ C3 - C2। दो ऑपरेशंस किए हैं तो उससे मेरा जीरो आसानी से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए
ये बन जाएगा b माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, और ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों ऑपरेशन साथ में ही लिखे हैं, ध्यान से देख लेना, b 0 और a माइनस बी, ठीक है, सिंपल है। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहीं से फर्स्ट रो से ही ओपन करता हूँ, तो a इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो या a माइनस बी का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर माइनस लिखने के बाद आएगा b माइनस ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, क्या बचेगा अंदर, b इंटू ए माइनस बी माइनस b इंटू बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू है 0। सिंपल, जो ओपन करना था फर्स्ट रो से ओपन किया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ और थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये बच जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लिया है, तो 2b इंटू बी माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी है, तो अगेन माइनस लेके मैं फिर से इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन, अंदर बच जाएगा a, ध्यान से दिखना, a माइनस 2b, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू है 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, यहाँ पे था टू टू बी माइनस ए, यहाँ पे मैंने b माइनस ए करना था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअली क्योंकि इसको मैंने उल्टा किया है, a माइनस बी करूंगा ना मैं, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा प्लस 2b। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस का ही सीन होता है यहाँ पे, माइनस बी माइनस ए लिख दिया, फिर मैंने लिखा b इंटू ए माइनस बी, माइनस बी करके लिख दिया मैंने b माइनस ए। अब मैंने यहाँ से पूरे में से मुझे कॉमन निकालना था b माइनस ए, तो मैंने b माइनस ए कॉमन निकालने के लिए क्या किया, b माइनस ए कॉमन निकाला। अब यहाँ से अगर मुझे b माइनस ए कॉमन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, b माइनस ए ही कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, ये हो जाएगा b माइनस ए, तो माइनस बी माइनस, तो माइनस 2 इंटू बी माइनस ए हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही आएगा। चलिए, तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिल गई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मुझे मिल गया a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू b, और मुझे मिल गया कि a इज इक्वल टू माइनस 2b, तो यहाँ से हो गया a बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे हो गया a बाई बी इज इक्वल टू 1। a बाई बी इज इक्वल टू 1 मतलब कि a बाई बी मतलब कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4, सिंपल एज दैट, ये हमें मिल गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो a बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2। अब ध्यान से समझना, एक मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें जो क्वाड्रेंट दिया है वो है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, मैं माइनस पाई बाई 4, टेन होता है माइनस 1, यहाँ पे होता है प्लस 1, ठीक है। अब a बाई बी मतलब कि टेन एक्स ही है वो, तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 चाहिए। अब टेन यहाँ पे होता है 0, ये 0 से यहाँ पे जा रहा है माइनस 1 तक, माइनस 1 से यहाँ तक जाएगा वो इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें तो यहीं तक ही लेना है। हमें कितना पोर्शन लेना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ शेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो माइनस 2 है वो तो कब आएगा पता है, माइनस 2 तब आएगा कि जब हम 60 क्रॉस करेंगे। 60 होता है रूट थ्री 1.73, यहाँ पे होता है 60 कहीं पे, रूट थ्री होता है, माइनस रूट थ्री आएगा, ठीक है, माइनस 1.73, अगर उसको क्रॉस करेगा तभी माइनस 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा हमें, तो वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते, तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज वन एंड ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, ओनली वन रियल रूट इज पॉसिबल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट मोमेंट पे जो यहाँ पे इंटरवल में जो फंडा था वो अच्छा था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन यहाँ पे बोला है, अगेन पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ABC is a triangle such that sin 2a plus b is equal to sin c minus a is equal to minus sin b plus 2c is equal to 1 by 2। ओके, कोई नहीं। If ABC are the arithmetic progression, ABC are in the AP arithmetic progression, determine the values of ABC। चलिए, थोड़ा पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल की बात है। ट्राइंगल दिखा मुझे तो मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन मुझे मिल गया है, हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब तीन एंगल फाइंड करना है। तीन एंगल के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें मिल गई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180।
दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी a कॉमा बी कॉमा सी, एपी में बोला है मतलब कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से मुझे मिल गया टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी की जगह मैं टू बी रख देता हूँ, तो हो जाएगा थ्री बी इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स की b इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें मिल गया b। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अभी तो सिर्फ यहीं से गया हूँ, यहाँ तो मैं छुआ भी नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ जो हमें दिया है, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू साइन c माइनस ए इज इक्वल टू माइनस साइन b प्लस 2c, और इज इक्वल टू दिया है 1/2, ठीक है। माइनस साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू दिया है 1/2। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 2a प्लस 60, क्योंकि b हमें मिल गया है 60 तो मैंने 60 रख दिया, इज इक्वल टू साइन c माइनस ए, c और a की वैल्यू तो पता नहीं है, माइनस साइन 60 प्लस 2c इज इक्वल टू दिया है हमें 1/2, ठीक है। चलिए कोई नहीं, b की वैल्यू थी, b की वैल्यू पुट कर दी। अब दो इक्वेशन लेते हैं, ये वाला और 1/2, तो ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 60 इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2। ध्यान से समझना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब कि साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 30, पाई बाय 6 मतलब कि 30। तो a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एक और चीज़ कि यहाँ पे साइन पाई बाय 6 लिखना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 0 टू पाई के बीच में कोई भी एंगल ले सकता है, ठीक है। ए साइन कोई भी एंगल ले सकता है, तो यहाँ साइन पाई बाय 6 भी आएगा, एंड साइन 150 डिग्री मतलब कि साइन 150 डिग्री मतलब कि 5 पाई बाय 6 भी आएगा, ठीक है। तो वो भी एक हमारे लिए लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 डिग्री भी आएगा, तो या तो हो जाएगा 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। चलो ये तो केस हमारा खत्म हो गया, क्योंकि माइनस डिग्री नहीं हो सकता ट्राइंगल में, कभी भी नेगेटिव एंगल नहीं होता। तो 2a प्लस 60 इज इक्वल टू, बट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए 150 डिग्री, 150 लूंगा तो a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये a हो जाएगा 45, ठीक है। अगर a 45 आ गया, ठीक है, यहाँ पे a मुझे मिल गया 45 डिग्री, और हमें b तो मिला हुआ था 60, a मिल गया, b मिल गया, तो दोनों को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 45 60 c 180, तो यहाँ से c मुझे मिल जाएगा 75, क्या मुझे मिल जाएगा 75। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो दो c की वैल्यू आएगी ना, उसमें से सिर्फ एक ही फिट हो पाएगी। तो अल्टीमेटली तो हमारा आंसर यही आना है कि 75 वाला। तो आपको आगे जाने से, यहाँ से जाने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो आपकी c की अगेन दो वैल्यूज आएगी। एक आएगी मेरे हिसाब से c माइनस ए है, 1/2 है, साइन पाई बाय 6 है, तो a हमारा आया था 45, तो ये हो जाएगा, एक तो 75 आ गया, ठीक है 30, और 150 के आसपास लूंगा तो एक हमारा आ जाएगा 135, दो वैल्यूज आएगी। लेकिन 135 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हमारे पास c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 75 ही हमारी फाइनल होगी। तो c हमारा आ गया 75, b आ गया 60, और a आ गया मेरा 45। आई होप सबको समझ में आना चाहिए। फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे साइन की दो वैल्यूज क्यों ली है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री, दो वैल्यूज मैंने क्यों ली है यहाँ पे, क्योंकि साइन पॉजिटिव दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 0 टू पाई रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल की बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने दो ली है, और पाई बाय 6 पे तो आपने देखा कि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो 150 पे ही हमारा पॉसिबल होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बोला है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2, देन tan x इज इक्वल टू व्हाट। काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2 बोला है, लेट्स डू वन थिंग, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेता हूँ मैं, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1, प्लस 2 sin x cos x दैट इज sin 2x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मुझे मिल गया साइन 2x, सॉरी यहाँ पे 1/4 आएगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक्स बहुत हो जाती है, ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। ये एक चीज़ तो पता चल गई। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है, साइन 2x का tan में फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/4।
अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ठीक है मैम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मुझे मिलेगा 8 10x इज इक्वल टू -3 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस 8 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी करके 10x की दो वैल्यू निकाल सकता हूँ। 10x आ जाएगी मेरे लिए माइनस बी मतलब -8 प्लस और माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a मतलब कि 6। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी -4 प्लस और माइनस √7/3। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये। मैं दोनों वैल्यूज लिख लेता हूँ। 10x मुझे मिल गया है, एक मुझे मिला है -4 प्लस √7/3 और एक मुझे मिला है -4 माइनस √7/3। अब क्या मैं दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करूं, क्योंकि दोनों को ऑप्शन तो आने ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोथ ऑप्शन वाला है ही नहीं ऑप्शन। अगर मल्टीपल होता तो कई बच्चे दोनों टिक करके आ जाते। यहाँ पे हमने समझना ज़रूरी है कि हमारा आंसर कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो वो थोड़ा हम समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ कैसे पता चलेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो sin 2x की बात हो रही है। sin 2x इज इक्वल टू -3/4 आया है, मतलब कि भैया जो 2x है उसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए 180 डिग्री। अब आप बताओ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे साइन नेगेटिव आया है, मतलब कि ये 2x जो है, जो एंगल है इसका, वो मस्ट बी ग्रेटर देन पाई होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि x ग्रेटर देन मस्ट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर x मस्ट बी 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, x π/2 से बड़ा ही होना चाहिए। और हमें कहाँ पे बात करनी है, 0 to पाई के बीच में। कोई नहीं, अगर मुझे यहाँ पे बोल दिया है कि x 0 to पाई के बीच में ही होना चाहिए, 0 to पाई के बीच में ही होना चाहिए, और आंसर में मुझे मिला है कि वो भी π/2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 10 क्या है, 10 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इन दोनों में से नेगेटिव वैल्यू कौन सी है वो आप मुझे बताओ। नेगेटिव वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू है -4 माइनस √7/3। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अगेन मैं सबको समझा दे रहा हूँ कि इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये वैल्यू ही हमारी नेगेटिव है, क्योंकि यही हमें हमारा आंसर देगा। दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ऐसे और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ है, थोड़े और फार्मूलाज बाकी हैं, वो फार्मूला भी मैं कवर करवा दूंगा। काफ़ी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।